जनता कभी नहीं कहती है कि हमें फ्री के चीज़ें चाहिए। क्या किसी जनता के ज़ुबान से आपने सुना कि हमें फ्री बिजली चाहिए, पानी चाहिए और 3000 रुपया फ्री चाहिए महिलाओं को या पुरुषों को? किसी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, वो ये ज़रूर कहता है कि सरकार हमें कुछ ऐसा व्यवस्था बनाकर दे कि हम मेहनत करें और हम अपने परिवार को चलाएँ। लेकिन कोई नहीं कहता है कि हमें फ्री की चीज़ें चाहिए। तो फिर ये फ्री की चीज़ें देने का सिलसिला जो चल रहा है और हैरानी की बात ये है कि फ्री की चीज़ें का जो सिलसिला है, एक पार्टी अगर 2000 कहती है तो दूसरा पार्टी 2500। मतलब ये कि जो फ्री की चीज़ें देने वाली सरकार है, जो पार्टियाँ हैं, जो नेता हैं, क्या वो फ्री की चीज़ें देने के लिए खुद पसीना निकाल कर और पैसे ले आकर गरीबों में बाँटते हैं? गरीब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन गरीब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फँस जाते हैं। कहाँ? फ्री की चीज़ें लेने में वो इसलिए फँस जाते हैं कि चलो अगर मिलता है तो लेने में क्या हर्ज है। लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? दिल्ली केजरीवाल जब से आए ना, तब से फ्री की चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों को देखने सुनने को मिलने लगा। पहले दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में गए, वहाँ लोगों ने इनकार कर दिया और फिर से दिल्ली में इलेक्शन है और इस दौरान अब तो वहाँ हद ही हो गया है। महिलाओं को लाइन में लगा-लगा कर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि हम सरकार में आएँगे तो इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। सवाल ये है जनता से कि क्या आपको जो चीज़ें फ्री में मिलता है, क्या सचमुच वो नेता अपनी सैलरी छोड़कर, मान लिया जाए दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 सीटें 70 में से अगर 60 हम मानकर चलें कि 60 केजरीवाल के पार्टी के लोग जीते हैं, तो क्या वो विधायक अपना सैलरी छोड़कर गरीबों में बाँट सकते हैं? और अगर नहीं बाँट सकते हैं, तो फिर वो पैसा कहाँ से आता है जो फ्री की बस सेवा महिलाओं के लिए, इसके अलावा पानी, बिजली और ना जाने क्या-क्या वहाँ पे फ्री चीज़ें बाँटी जा रही है और यूपी, बिहार के लोगों को बाहरी बताया जा रहा है। सवाल ये है कि जब जनता नहीं माँगती है, तो इन नेताओं को क्यों खुजली होती है फ्री की चीज़ें बाँटने के लिए, सत्ता तक पहुँचने के लिए? लेकिन जनता से सवाल है कि आपको क्या फ्री की चीज़ें चाहिए? अगर नहीं चाहिए, तो जो भी दल ये फ्री की चीज़ें, देखिए एक बात स्पष्ट है, आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, कोई भी पैसा, कोई भी नेता अगर फ्री की चीज़ें देने की बात कहता हो, तो वो अपना पैसा नहीं देता है। वो किसी और का पैसा टैक्स के द्वारा जो दिया जाता है और किसी और के क्या, एक भिखारी भी टैक्स भरता है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। एक भिखारी अगर एक माचिस खरीदता है ना ₹1 का, तो उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है और उसी टैक्स के पैसे से ये सरकारें विकास ना करके, रोजगार ना दे करके, फ्री की चीज़ें बाँटकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा ना, चिड़िया फँसाने वाले या कुछ जीव-जंतु फँसाने वाले जो होते हैं, बहेलिया वगैरह, वो क्या करते हैं? उसे फँसाने के लिए दाना डालते हैं। अब जो दाना खाने वाला आता है ना, उसे फ्री लगता है और वो फँस जाता है। यही चीज़ें भारत की जनता के साथ हो रहा है और एक बात समझ लीजिए कि जहाँ भी फ्री की चीज़ें बँटेगा, वहाँ पे कि सरकारें कर्ज़ लेकर फ्री की चीज़ें बाँटेगी और वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। वो कर्ज़ में डूबेगा और बिहार में अगर इस तरह की बातें हो, तो सोचना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि तय तो जनता को करना है ना, हमें बक-बक करने से क्या होगा? लेकिन हम वही बात बता रहे हैं जो सच है और जो पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि सरकार अपनी सैलरी छोड़कर, अपना ज़मीन बेचकर किसी को कुछ नहीं देती है। वो सब कुछ इधर से लेकर इधर देती है और जिसे फ्री का चीज़ें चाहिए, वो तो ऐसे सरकार को चाहेंगे ही। अब देखना ये है कि दिल्ली में इस बार क्या होता है। फ्री की चीज़ें लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि इस बार दिल्ली का जो माहौल है,
थोड़ा बदला हुआ दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, फ्री चीज़ें नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए दिल्ली के अंदर, तरक्की चाहिए, फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। तो देखा जाए क्या होता है।